Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this channel I help you with your studies. So today I am starting a new chapter, Nutrition in Animals. तो फिर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। अभी तक हमने देखा था कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। You have learnt in chapter 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis. तो आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बट एनिमल्स नहीं बना सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट्स। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिकॉल ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। तो इसमें बता रखा है कि एनिमल जो होते हैं उन्हें अपना फूड मिलता है प्लांट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे एक एनिमल है जो दूसरा एनिमल को खाता है और दूसरा एनिमल प्लांट्स को खाता है। तो फिर अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो दूसरा एनिमल नहीं होगा, और जब दूसरा एनिमल नहीं होगा तो पहला एनिमल कैसे खाएगा। Recall that all organisms including human require food for their growth, repair and functioning of the body. तो फिर इसमें बता रखा है कि जो सारे ह्यूमन हैं उनको फूड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग के लिए उनकी बॉडी का। न्यूट्रिशन एक मोड है जिससे आपकी बॉडी के अंदर फूड जाता है और उसकी यूटिलाइजेशन होती है। तो इधर बता रखा है, जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। असलियत में डाइजेशन में बस ये होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की चेन एक सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाती है। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, दैट आई हैव टोल्ड यू। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो बीज होती हैं और हमिंग बर्ड्स होती हैं, नेक्टर्स को प्लांट से ले लेती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन देयर मदर मिल्क। स्नेक लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon. Some aquatic animal filter tiny food particle floating nearby and feed upon them. What is the type of food? ये तो इधर एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी खुद के लिए ही है। तो इधर एक अमेजिंग फैक्ट दे रखा है, जो स्टारफिश होते हैं वो हमारी तरह नहीं खाते। उनके पास स्टमक के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट उनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और इसके प्रे के ऊपर जाके अटैच हो जाता है, और धीरे धीरे वो स्टमक इस प्रे को ईट कर लेता है और फिर वो स्टमक वापस स्टारफिश के अंदर चला जाता है। था ना ये अमेजिंग। We take in food through the mouth, digest and utilize it. तो फिर इन्होंने बता रखा है कि हम अपने फूड को माउथ से खाते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। तो डिफेक्टेड का मतलब होता है कि रिमूव्ड आउट हो जाता है बाकी का फूड। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल। इधर एक एग्जांपल भी दे रखा है। ये जो फूड है ये कंटिन्यूसली ऐसे करके पास होता रहता है और फिर ये स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स के थ्रू ये पास होता है, और हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक। द फूड कॉम्पोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल टू द वेरियस। मैं आपको बता ही दिया है। तो हम अब स्टार्टिंग से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो फिर हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिससे स्पेसिफिक जूसेस रिलीज़ होते हैं। एक होता है सलाइवरी ग्लैंड जिससे हमारा बनता है सलाइवा, और एक होता है हमारा लीवर। लीवर एक ऑर्गन नहीं होता, ये एक ग्लैंड होता है और ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो फिर हम इधर पढ़ते हैं, जो इसमें पैनक्रियाज हैं ये भी एक टाइप के ग्लैंड ही है। ये भी हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है
बाय रिलीजिंग इंसुलिन। तो अब इधर एक बता रखा है माउथ एंड बकल कैविटी। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि आपको तो पता ही है हमें टीथ का बहुत चीज़ों में काम आता है। और इधर टीथ के टाइप बता रखे हैं मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइजर। तो फिर मोलर होते हैं 6, एक लोअर जॉ में, लोअर और अपर जॉ में सारे टीथ सेम ही होते हैं। 4 प्रीमोलर, 2 कैनाइन्स एंड 4 इंसाइजर्स। तो फिर मैं आपको इनका काम भी अभी बता देता हूँ। जो मोलर्स होते हैं वो हमारे फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स हमारे फूड को कट करने में हेल्प करते हैं, सॉरी कैनाइन हमारे फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर लिटिल बिट हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड एंड इंसाइजर यूज टू टीयर द फूड। तो फिर इधर एक वो दे रखी है एक्टिविटी, आप अपने खुद से ही करेंगे क्योंकि एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो एक टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। तो फिर ऊपर एक जो वो दे रखा है मैं आपको वो शो करता हूँ एक बार। तो फिर इधर दिखा रखा है जैसे ये हमारी जो टंग है ये कनेक्टेड होती है हमारे इससे डाइजेस्टिव ट्रैक से, और ये एक मसल होती है। तो हम कहाँ पे थे, हाँ। इट इज़ फ्री ऑन द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक मेन फंक्शन होता है ये अच्छे से सलाइवा को मिक्स कर देती है फूड के साथ, और इससे बहुत हेल्प होती है हमारी डाइजेस्ट करने में। वी ऑल्सो टेस्ट फूड, जैसे हम बहुत टाइप के फूड्स खाते हैं और उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो वो अलग अलग टेस्ट हमें फील कैसे होते हैं, वो हमें होते हैं टंग की वजह से, क्योंकि टंग के ऊपर होते हैं कुछ टेस्ट बड्स। स्वीट एंड टूथ डिके के बारे में इधर बता रखा है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर होते हैं, पर वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। पर अगर हम अपने टीथ को कभी साफ़ नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो टीथ्स हैं वो वो ना उनके ऊपर बैक्टीरियाज शुगर्स में कन्वर्ट कर देगी, और उससे एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वो फर्दर, और उसके बाद एसिड इज़ द कॉज ऑफ टूथ डिके, जिसको हम कहते हैं कैविटीज़। तो विद द डिफरेंट रीजन ऑफ टंग ऑफ डिफरेंट टेस्ट बता रखा है। जो इधर होता है वो बिटर होता है, ये सॉल्टी और ये स्वीट। ये आप अपनी रियल लाइफ में भी टेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एक इधर और एक्टिविटी दे रखी है। इधर इसमें जितनी भी एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको खुद से रिवाइज करना। द फूड पाइप एंड ईसोफेगस। द सॉलिड फूड passes into the food pipe and esophagus. Look at the figure 2.2. The food pipe run along the neck. तो इधर बता रखा है जो फूड पाइप होती है वो हमारे नेक के साथ ही चलती है। इसको हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है ईसोफेगस। और ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट करा है ये इसको ही हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये डायरेक्टली हमारे स्टमक से कनेक्टेड होती है। और ये जो फूड है ये मूवमेंट ऑफ वॉल्स की वजह से हमारे स्टमक तक जाता है, और क्योंकि वो इसके डाउनवर्ड्स पुश करते हैं। स्टमक होती है एक थिन वॉल बैग होता है, जैसे इधर देख सकते हैं। ये तो वैसे कुछ और एग्जांपल है, आप ये देखो। ये है, ये जे शेप वॉल बैग होता है जिसके अंदर हमारा फूड स्टोर होता है। इसके अंदर एक इनर लाइनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं म्यूकोस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे फूड से बैक्टीरियाज को किल करता है। फूड एंड मेक द मीडियम इनटू स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो ये जो एसिड्स है ये बहुत बैक्टीरिया को किल कर देता है और हमारे फूड को एक मीडियम बना देता है, जैसे स्टमक एसिडिक हो जाता है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक हाईली कॉइल्ड अबाउट 7.5 meters, more than the height of
two beds you can say, and almost the half of your half classroom, बिकॉज इट इज़ सो मच, ये इतना बड़ा होता है इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये और ये लीवर और पैनक्रियास में से जो जूसेस निकलते हैं उनको रिसीव करता है। द लीवर इज़ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, जो मैंने आपको लीवर के बारे में बता ही दिया है, ये एक जूस को सिक्रेट करता है, बाइल जूस को। ये बाइल जूस है, ये एक सैक में स्टोर्ड होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये बाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में। पैनक्रिया इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स on carbohydrate, fat and protein and changes it into simpler form. The working of stomach was discovered by an strange accident. तो मैं आपको एक खुद ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर एक एक्सीडेंट से ही यह वर्किंग ऑफ स्टमक डिस्कवर हुई थी। इन 1822 a man named Alex St. Martin was badly hit by a shotgun. तो फिर एक पर्सन था जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन। तो फिर इनको बहुत ज़्यादा वूंड हो गई थी एक शॉटगन की वजह से। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। तो फिर जो बुलेट थी उसने इनकी चेस्ट को बहुत ज़्यादा तरीके से डैमेज कर दिया था और इनके स्टमक में एक होल कर दिया था। तो ये एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लेके गए थे जिनका नाम था विलियम बेरमोंट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड इट लेफ्ट बैंडेज्ड। तो फिर डॉक्टर ने इसकी लाइफ तो बचा ली थी पर वो होल को बंद नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये खुली की खुली रह गई थी। जो ये डॉक्टर थे इन्होंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ली इनसाइड ऑफ स्टमक को देखने की, और उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करी जो कि आप पढ़ सकते हैं। Beaumont found that the stomach was churning food. It was a secreted fluid which could digest the food. He also observed that the end of stomach open into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. तो फिर आपको समझ आ गया होगा। The partially digested food now reaches the lower part of small intestine where the initial juice completes digestion of all of the components. The carbohydrates get broken into simple sugar as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids. तो फिर इधर बता रखा है, ये आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अब इधर बताएंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर जो फूड है वो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में जब होता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिसको हम कहते हैं विली, और ये इनका रोल होता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को इंक्रीज करना। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो ब्लड वेसल्स को क्लोज करता है सरफेस पे। और इधर एक एस्माइलेशन भी बता रखा है जो कि आप इधर से पढ़ सकते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्माइलेशन। ये क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कई बार, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, वाई? ये इसलिए ऐसा है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को बस जो रिमेनिंग वाटर होता है उसको ही एब्जॉर्ब करना होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत काम करने होते हैं सच एज द मेन डाइजेशन ऑफ फूड। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन टाइम टू टाइम एनस तक पहुंचाता है फूड को जिसको हम कहते हैं इजेशन। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग?
तो फिर आपने देखा होगा कि कई बार जैसे काउज और बफेलोज होती है मेनली, वो च्यू करती रहती हैं कुछ जब उनके सामने कुछ होता भी नहीं है फिर भी। तो फिर ये होती है एक प्रोसेस, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिर ये ऐसा, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो फिर इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो ग्रास जब उनको टाइम मिलता है तो वो बहुत सारी ग्रास को एक साथ स्वॉलो कर लेते हैं, और वो रूमेन में चला जाता है। ये उनके बॉडी का, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। और फिर जब फूड वापस आता है तो फिर जब उनको टाइम मिलता है तो वो फूड को वापस आ जाता है उनका फूड, और फिर वो उसको अच्छे से च्यू करने लग जाते हैं। डायोरिया, sometime you may have experienced the need to pass watery stools frequently. This condition is known as diarrhea. जब आप स्टूल्स को बहुत वाटरी पास करते हो तो फिर हमें एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं डायोरिया। ये कई बार होती है इन्फेक्शन की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से और इंडाइजेशन की वजह से। ये बहुत कॉमन है इंडिया में, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रंस। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिलती है इंडिया में। ये कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और इट मे लेड टू डेथ इन सम केसेस। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो फिर कई बार होता है, जैसे इंडिया में होता ही है कि वो डिजीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इट कैन समटाइम कॉज सीवियर कंडीशंस। और हमें अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हमें एक सॉल्यूशन लेना चाहिए जिसका नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। तो फिर मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। आप इस डायग्राम को एक बार चेक कर सकते हैं। ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे ये इनका ईसोफेगस है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और ये है रुमेन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और बाकी है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन। और ये इनके पास जो रुमेन होता है ये इनको सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेलुलोज एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं केकम, और ये ही हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में। तो फिर फीडिंग इन एमोबिया। एमोबिया एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड के वाटर में हमें मिलता है। इसका ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जब भी फूड खाता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और जब भी फूड के पार्टिकल्स ऐसे इधर स्प्रेडेड होते हैं तो फिर ये उसको अपने प्रोजेक्शंस से, जिनको हम प्रेसोपोडियम बोलते हैं, इनसे उसको अंदर ले लेता है, और फिर फूड वैक्यूल के थ्रू पास होते हैं। और ये बहुत सिंपल है, तो सीधा फूड वैक्यूल से पास होएंगे और फिर सीधा इजेशन कर देंगे। तो ये बहुत इजी है। एमोबिया फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट प्रेसोपोडिया, एंड ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। और ये जो फूड है ये ट्रैप हो जाता है जिस फूड वैक्यूल के अंदर, और फिर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर और इसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं डाइजेस्टिव फूड, और फिर इनका एब्जॉर्ब हो जाता है। ये इनकी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज फूड है वो एक्सपेल्ड हो जाता है वैक्यूल के थ्रू बाहर। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animal. In later chapter you will learn about transport of food absorbed by the intestine in various part of body। तो नेक्स्ट चैप्टर का आपको बता रखा है। तो फिर मैं आपको कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। एब्जॉर्प्शन,
ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है फूड को एब्जॉर्ब करने की। और अमीनो एसिड्स जब प्रोटीन्स को हम सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अमोबिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो हमें पाउंड वाटर में मिलता है। एस्माइलेशन होती है प्रोसेस फूड को डाइजेस्ट करने की। बाइल होता है एक जूस जो लीवर से सिक्रेट होता है। बक्कल कैविटी होती है हमारे माउथ को बोलते हैं। कैनाइन एक टाइप का टीथ होता है। सेलुलोस होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन होता है कन्वर्टिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इजेशन होता है रिमूवल आउट ऑफ वेस्ट। और फैटी एसिड्स होते हैं वो एसिड जो इसके साथ कहाँ गया वो अमीनो एसिड्स के साथ मिक्स होकर फैट्स बनाते हैं। फूड वैक्यूल एक डाइजेशन का पार्ट होता है अमीबा के अंदर। गॉल ब्लैडर लीवर के अंदर होता है। इंसाइजर्स एक टाइप का टीथ होता है। और ये आपके लिए है, आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपने पहले देखा है तो। इंजेशन होता है टेकिंग इन ऑफ फूड। लीवर होता है एक लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मिल्क टीथ होता है टीथ विच ब्रेक आफ्टर सम टाइम। मोलर्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टीथ। परमानेंट टीथ होते हैं जो हमारे टीथ हमेशा परमानेंट रहते हैं। ईसोफेगस एक चलो मैं आपको ये होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। मैं इसको मार्क कर देता हूँ अलग कलर से। ओके, और अब नॉर्मल कलर पे आ जाते हैं। और फिर पैनक्रिया हमारे एक बॉडी का ऑर्गन होता है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है। प्रीमोलर एक स्पेशल टाइप ऑफ टीथ। मैं टीथ को हमेशा स्पेशल बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये ऊपर पढ़ाए हैं। प्रेसोपोडिया होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो फूड को अंदर लेते हैं अमीबा के अंदर। रुमेन होता है एक जो अनच्यूड फूड होता है रूमिनेंट्स के अंदर। और रूमिनेंट्स मैंने आपको बताई दिया। रूमिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग रूमेन अगेन। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ के बैक साइड में होते हैं वो, और ये हमें हेल्प करते हैं सलाइवा को सेक्रीट करने में। विली होता है सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमारे लीवर के अंदर होते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।